जय श्री विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, दान, पूजा या निवेश कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि उसका फल अनंत काल तक बना रहता है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूजा विधि करके भी दिखाएंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त बताएंगे, सोना चांदी आप किस समय खरीद सकते हैं इसका भी शुभ मुहूर्त बताएंगे, और इस दिन कौन से उपाय करना चाहिए धन प्राप्ति के लिए यह भी बताएंगे। और चलिए सबसे पहले हम पूजा विधि देख लेते हैं। तो आपने देखा कि जिस जगह हम पूजा कर रहे हैं उसे गंगा जल से शुद्ध कर लिए हैं और हल्दी से चौक पूर लिए हैं, एक पाटा बिछा लिए हैं और उस पर हमने पीला वस्त्र और उसके ऊपर भी हमने एक छोटा सा पाटा और ले लिया है, उस पर लाल वस्त्र बिछा लिया है। फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को वहाँ विराजमान कर दिए हैं, गणेश जी और माता लक्ष्मी को। फिर इसके बाद हमने एक घड़ा लिया है और दीपक पहले ही प्रज्वलित कर लिया है और उस पर हम कंठ में मौली बांध लिए हैं, स्वास्तिक बना लिए हैं और जल भरकर हमने घड़ा लिया है और घड़े के नीचे हमने फूलों का आसन देते हुए उस घड़े को भी वहाँ विराजमान कर दिए हैं। आप चाहें तो फूलों की जगह अनाज कुछ रख सकते हैं, गेहूं, चावल, जो कुछ भी रख सकते हैं। और ये देखिए, फिर हम मूर्ति रखे हैं तो मूर्ति को पहले हम स्नान कराएंगे। तो गंगा जल से पहले हम स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल से, फिर अंग पोषण करके हम गणपति जी को वहाँ विराजमान कर दिए हैं। अब तुलसी दल डालकर हम भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो ये देखिए, हमने पहले गंगा जल से थोड़ा चरणों में गंगा जल डाले हैं, फिर सर से शुद्ध जल डालकर अच्छे से स्नान करा दिया है। और अब ये देखिए, हम माता लक्ष्मी को उसी में स्नान करा रहे हैं। तो इन्हें भी हम पहले गंगा जल से स्नान करा के फिर शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं। आप यहाँ दूध से, दही से, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। आपकी यदि प्रतिमा है तो फूलों से थोड़ा थोड़ा जल छिड़क कर भी आप स्नान करा सकते हैं। और ये देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार कर दिया है, उनको कपड़े पहना दिए हैं, मोर मुकुट लगा दिया है और फिर अब हम चंदन से तिलक कर रहे हैं। तो गणपति जी, माता लक्ष्मी को, लड्डू गोपाल जी को, हम सभी को तिलक कर देंगे। और जो हमने घड़ा रखा है उसमें भी तिलक कर दिए हैं और ये दीपक में भी हमने तिलक कर दिया है। कुमकुम से फिर हम तिलक करेंगे। तो इस प्रकार से हमने तिलक कर दिया है कुमकुम से, माता लक्ष्मी को, गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, सभी को हमने तिलक कर दिया है। और ये जो जल है तो शरणामृत है, हम इसे ग्रहण करेंगे पूरे परिवार सहित, या फिर आप चाहें तो तुलसी के कुआरे में भी आप डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। तो गणपति जी को, माता लक्ष्मी को, लड्डू गोपाल जी को, और हमने गणपति जी को अलग से भोग समर्पित कर दिया है, क्योंकि गणपति जी के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है, इसलिए हमने उनका भोग अलग समर्पित कर दिया है। और तुलसी युक्त माता लक्ष्मी को और लड्डू गोपाल जी को हमने भोग अलग से समर्पित कर दिया है। और माता जी का प्रिय भोग होता है कि जो कि सफ़ेद बतासे हैं और मिश्री है, ये सब माता का प्रिय भोग होता है, लक्ष्मी माता का। तो हमने यहाँ बतासे और सूखे मेवे का भोग समर्पित कर दिए हैं। और ये देखिए, हमने घड़े में शक्कर नहीं डाले हैं, तो मिश्री और गुड़ हमने दान के निमित्त से अलग से ही निकाला है। और फिर हमने लड्डू गोपाल जी को अलग से भोग समर्पित कर दिए हैं, तुलसी दल डालकर, देख रहे हैं आप। और फिर इस तरह से जो पोटली बनाई जाती है ना, दिवाली में भी बनाकर रखते हैं हम लोग, और ऐसे अक्षय तृतीया में भी बनाई जाती है। तो वह पोटली आप उसी में से भी ले सकते हैं या फिर आप नया भी लेकर आ सकते हैं। तो ये हमारे पास पोटली थी, तो हमने चांदी का सिक्का रखकर उसमें पूजन किया है, कौड़ी, गोमती चक्र और कमल गट्टे का पूजन किया है, क्योंकि इसमें यानी अक्षय तृतीया के दिन माता की प्रिय वस्तुओं की भी पूजा की जाती है। तो माता का प्रिय है, तो इसलिए हमने सब कुछ रखकर पूजा कर लिया है। यहाँ पर आप यदि सोना चांदी खरीद कर लाए हैं तो रखकर पूजा कर सकते हैं, नोटों की नई गड्डी वगैरह है तो भी आप रखकर पूजा कर सकते हैं। और माँ को हमने श्रृंगार का सामान अर्पित कर दिया है। और ये देखिए, फिर इसके बाद हम आरती करेंगे। धूप दिखा दिया है, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आप लड्डू गोपाल जी की भी आरती गाकर पूजा कर सकते हैं, भगवान श्री हरि की, और आप चाहें तो गणपति जी की भी आरती गा सकते हैं और माता लक्ष्मी की। और यदि नहीं आता है तो आप सिर्फ ऐसे ही घुमाकर आरती कर सकते हैं। एक आरती है जो कर लेने से हमारी पूरी आरती पूरी हो जाती है। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।
तो इस प्रकार से यह तो जरूर ही बोलें। यदि कोई आरती नहीं गा रहे हैं तो यह जरूर याद करके हर पूजा में आप जरूर बोला करें। तो इस प्रकार से आरती कर लीजिए और थोड़ा सा जल वार कर भगवान को आरती दे दीजिए, खुद आरती ले लीजिए और दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो। तो देखिए, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। और दूसरा है ओम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। कमल गट्टे की माला का प्रयोग विशेष फलदायी होता है। और तीसरा है इस दिन कुबेर यंत्र या श्री यंत्र को विधि पूर्वक स्थापित करके उसमें पूजा करें। और चौथा है सुबह गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाएं। यह बहुत ही पुण्यदायी और शुभ माना जाता है। और पांचवा है पीले वस्त्र धारण करके और पीले फूल चढ़ाएं भगवान श्री विष्णु को और पीली मिठाई का भोग लगाएं, जैसे बेसन के लड्डू चढ़ाएं। यह सुख समृद्धि को बढ़ाता है। और दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। 30 अप्रैल 2025 को सुबह 5:41 से दोपहर 12:18 तक इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। और अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है। इस दिन बिना किसी विशेष मुहूर्त के भी किसी भी प्रकार के शुभ कार्य लाभदायक होते हैं। यानी आप किसी भी समय पर पूजा कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन। और इस समय सोना चांदी खरीदने का भी किसी भी समय आप खरीद सकते हैं। वैसे भी मैं आपको एक और समय बता देती हूँ जो कि शुभ मुहूर्त है। तो 5:41 से दोपहर 2:12 तक भी शुभ मुहूर्त है। आप इस समय सोना चांदी भी खरीद सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया अक्षय तृतीया के दिन पूजा के लिए या किसी भी शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। और इस दिन तो जितना हो सके माँ की भक्ति ही करनी चाहिए। अच्छे से पूजा पाठ करें और जितना हो सके नाम जप जरूर करें। और दोस्तों यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आज की पूजा विधि आपको अच्छी लगी हो सरल तरीके से, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।